वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन से किया खिताब। कहा, बिचौलियों को हटाकर सरकार पहुंचा रही है किसानों को सीधे मदद। किसान तहरीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को जमहूरियत में मुजाहरे का हक, लेकिन इस मुजाहरे से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए तकलीफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसानों से की बातचीत। कहा, नए ज़रई बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान। किसानों के दरमियान हिज़्ब इख्तिलाफ फैला रहा है अफवाह। और पहाड़ों पर बर्फबारी से शुमाली भारत में ठिठुरन बढ़ी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं और गलन से लोग हुए बेहाल। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में और भी पारा गिरने का इम्कान जाहिर किया। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से किसानों को खिताब करते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश के 35 लाख किसानों के बैंक अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुदरती आफात के सबब मध्य प्रदेश के किसानों को जो नुकसान हुआ था, उसी की भरपाई के लिए आज 35 लाख किसानों के अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बगैर किसी बिचौलिए के हुकूमत की जानिब से बराह रास्त किसानों को मदद दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड फराहम कराने के लिए ज़वाबित तब्दील कर दिए हैं। प्रोग्राम में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलियात का मानवन और संगे बुनियाद भी रखा गया। इसमें वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। महासम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के सभी 52 जिला हेडक्वार्टर्स और रियासत की सभी 313 जिला पंचायतों से कसीर तादाद में किसान मौजूद थे। भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मरकजी वजीर बराए ज़राअत और किसान बहबूद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के मफाद में बनाए गए ज़रई इस्लाहात क़वानीन से मुल्क के ज़रई शोबे में एक नए बाब की शुरुआत हुई। इस कानून से मुल्क के किसान ज्यादा आज़ाद और मुस्तहकम होंगे। किसानों को लिखे अपने खत में जनाब तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी हुकूमत ने बगैर किसी तफरीक के सभी की खिदमत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों की तारीख इसकी गवाह है। खत में वज़ीर ज़राअत ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों कई रियासतों की किसान तंजीमों ने इन क़वानीन की हिमायत की है। वज़ीर ज़राअत ने खुला खत लिखकर किसानों को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि तमाम खदशात का हल बातचीत से होगा।
किसानों को लिखे गए खुले खत पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो इसे जरूर पढ़ें। वजीर ज़राअत ने किसान भाई बहनों को खत लिखकर अपने जज्बात का इजहार किया है। एक गुजारिश भरी बात करने की कोशिश की है। सभी अन्नदाताओं से मेरी अपील है कि वो इसे जरूर पढ़ें। मुल्क की आवाम से भी गुजारिश है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली की सरहद पर किसानों की तहरीक जारी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के इस मुजाहरे के खिलाफ जो अर्जी दाखिल की गई थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो ये वाज़ेह किया कि किसानों को मुजाहरे का हक है, लेकिन उनके मुजाहरे से किसी और की जिंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ मुजाहरे से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हुकूमत से बातचीत होती रहना चाहिए। इस दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से भी किसानों तक सही हक़ाइक़ पहुंचाने की कोशिश जारी है। मरकजी हुकूमत के तमाम वज़रा किसानों तक हुकूमत की बात पहुंचाने में लगे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि कोर्ट ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी है। उस अधिकार में कटौती का कोई सवाल नहीं, बशर्ते वो किसी और की जिंदगी को प्रभावित न कर रहा हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन खाली प्रदर्शन से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार से संवाद होता रहना चाहिए, भले ही उसके शुरुआती नतीजे नहीं निकलेंगे। इसलिए हम किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों वाली कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं। कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी। जब तक वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तब तक प्रदर्शन चल सकता है, बशर्ते इससे किसी भी तरह के जान माल का नुकसान न हो। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, अगर किसान यूनियन वार्ता का बहिष्कार कर रही है तो फिर कमेटी के गठन से कोई मकसद हल नहीं होगा। किसान संगठनों को कमेटी से कानून के हर पहलू पर बात करनी होगी। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। उनकी जिद की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। सड़क बंद रखने से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसा युद्ध की स्थिति में होता है कि किसी शहर को आने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए। बिना मास्क के धरने पर बैठी ये भीड़ कोविड संक्रमण का खतरा बन सकती है। उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीडी न्यूज के कार्यक्रम किसान पंचायत के जरिए मेरठ के किसानों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने बातचीत के जरिए मामले का हल होने की उम्मीद जताई। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर देश भर के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है और आने वाले कल में भी एमएसपी जारी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बल देकर पूरे देश को आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी रहेगी। इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के और कृषि के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी वो प्रतिबद्ध बनी रहेगी। इसका विश्वास सभी किसान भाइयों को होना चाहिए। फिर भी किसी किसान को अगर ये लगता है तो ये आंदोलनकारी किसानों से बात करते हुए हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई किसान न्यायालय का रास्ता चुनना चाहता है तो हम उस रास्ते पर भी विचार करने को तैयार हैं। बीजेपी की राज्य सरकारें भी किसानों से संवाद कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्रवार को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में देंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने भी गुरुवार को किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा। किसी को आपत्ति क्या? यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।
इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत ये सरकारी किताब अच्छी उसको लोग मांग रहे हैं और हम भी सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। उधर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों की मांगों पर बात करने को तैयार है और कानून में जरूरी बदलाव भी करने का प्रस्ताव दे चुकी है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान संवाद रैली में शिरकत की। रैली में उन्होंने किसानों को ज़राई बिल के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का इख्तियार नहीं देगा। बिल को लेकर किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि मुल्क में राम मंदिर बने। ये लोगों को राम मंदिर के नाम पर लड़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम मंडी बंदोबस्त को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंडियों को तकनीकी से जोड़ रहे हैं। रियासत में अभी तक 100 मंडियों को हाईटेक किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द ही बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है, जिससे किसानों को पराली की भी मुनासिब कीमत मिलेगी। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। रियासत की राजधानी लखनऊ में आज ज़राई बिल की हिमायत में किसानों की राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने धरना दिया। ज़राई बिल की हिमायत में धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए ज़राई बिल किसानों के मफाद में है। इससे किसानों को अपनी फसल कहीं भी फरोख्त करने की आज़ादी मिलेगी, साथ ही फसल की मुनासिब कीमत भी मिलेगी। किसानों ने कहा कि ज़राई बिल की मखालिफत करने वाले किसानों को गुमराह किया गया है। लंबे समय से ऐसे कानून की मांग थी, देश का किसान मांग कर रहा था, उसको प्रधानमंत्री जी ने लागू किया और पूरे देश में किसान लागू हो। जिस तरह से किसान उससे खुश हैं और कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण में जो इस किसान कानून बिल का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया और किसान बिल पूरी तौर पर जैसे बना वैसे लागू किया जाए। उससे अभी तक हमारा किसान बंधुआ मजदूर की तरह था, बिचौलियों के बीच बंधा हुआ था। आज सरकार ने उनको खोल दिया कि आप पूरे देश में कहीं बेच सकते हो। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है, जिसको सरकार ने लागू किया। हम किसानों के हित में है, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं इसका। राजनीतिक दलों को मौका एक मिल गया फर्जी, जिसके लिए प्रधानमंत्री का एक अच्छा बिल जिस आया है देश के अंदर, उसका विरोध कर रहे हैं। पीछे पर्दे के देखिए राजनीतिक दल हैं, चाहे एसपी विरोध कर रहे हो, क्योंकि किसी के पास मुद्दे तो रह नहीं गए हैं। अब किसानों का एक मुद्दा लेके चले हैं और ऐसा कुछ नहीं है। किसान हितैषी सरकार है और किसानों का जितना भी वो किया है। आज मार्केट रेट देखिए, 12 रुपए में धान बिक रहा है, सरकार 18 रुपए और 95 पैसे 98 पैसे ले रही है। तो जब ये सरकार इतना कर रही किसानों के लिए और आप तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये असली किसान इसका विरोध नहीं कर रहा, ये फर्जी के नेता लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जो जमीनी किसान है, हकीकत में जो किसान बना है, उसका विरोध नहीं कर रहा और किसान के हित में ये कानून बना है और ये लागू रहना चाहिए। जो किसान यहाँ है अन्नदाता, वो मोदी जी के जो ये कानून लाए हैं वो अच्छे हैं, उससे किसानों को लाभ है।
और किसानों को फायदा मिल रही है। ये लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं ये चाह रहे हैं कि अगर किसान कहीं जाग गया तो हमसे दूर हो जाएगा और सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। इस वजह से ये लोग सब एकजुट होकर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है, क्योंकि इसमें फायदे ही फायदे दिख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने मंडी में कहीं भी जाके बेचने की छूट दी है, कोई बंधन नहीं दिया है, छूट दी है। भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने कल भारत का 42वां मवासलाती सैयारचा कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट आफात मैनेजमेंट और इंटरनेट कनेक्टिविटी में मदद करेगा। कोविड-19 वबा के दौरान इसरो की जानिब से की गई ये दूसरी लॉन्चिंग है। मवासलाती सैयारचा स्टैंडर्ड सी बैंड में खिदमत फराहम कराने के मकसद से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की अहम सरजमीन और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप भी होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन साल दर साल नए इतिहास रच रहा है। गुरुवार को एक और बड़ी छलांग लगाते हुए टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधारने, सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद करने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उपग्रह को दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना किया गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद उपग्रह पूर्व निर्मित भू समकालिक कक्षा में स्थानांतरित हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि उपग्रह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और अगले 4 दिनों में अपने निर्धारित स्लॉट पर पहुंच जाएगा। The satellite is functioning very well and another 4 days from now the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit, and subsequently the satellite it is going to function as the continuation of the GSAT-12 launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned. CMS-1, जिसका पूरा नाम GSAT-12R है, इसरो का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। CMS-1 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगा। Chandrayaan 3 flagship program like Aditya L1 and Gaganyaan, it is activities, it is going on, and we have to have the missions at the earliest, and along with that we have that our much awaited GSLV mission and SSLV mission, like the series of missions are on hand. इसरो जिस जोश और बेहद उन्नत तकनीक के साथ एक के बाद एक सफल अभियानों को अंजाम दे रहा है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसरो के बुलंद हौसलों और उसके अभियानों की बड़ी सफलता दर की वजह से ही कई देश अब अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के ग्रेजुएट और टीचर्स के इंतखाबी हलकों से मुंतखब MLC को आज विधान परिषद के रुकन के तौर पर हलफ दिलाया गया। हलफ लेने वालों में भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ ग्रेजुएट इंतखाबी हलके के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, आगरा ग्रेजुएट हलके के डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, मेरठ ग्रेजुएट हलके के दिनेश कुमार गोयल को हलफ दिलाया गया। इसके साथ ही बरेली मुरादाबाद टीचर्स हलके के डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लो, लखनऊ टीचर्स हलके के उमेश द्विवेदी, गोरखपुर फैजाबाद टीचर्स हलके के ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मेरठ टीचर्स हलके के श्रीचंद्र शर्मा और आगरा टीचर्स इंतखाबी हलके के डॉक्टर आकाश अग्रवाल को हलफ दिलाया गया। विधानसभा के तिलक हॉल में मुनक़िद हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ, पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना, नायब वजीर आला दिनेश शर्मा समेत कई मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद रहे। उनके अलावा कल समाजवादी पार्टी के मुंतखब उम्मीदवारों, जिनमें आशुतोष सिन्हा, मान सिंह यादव और लाल बिहारी यादव को हलफ दिलाया गया था। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की दिफाई मामलों पर पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग से वॉकआउट करने पर उनकी सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद पहले तो इन मीटिंग्स में मौजूद नहीं रहते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं और आईनी इदारों के वक़ार को मजरूह करते हैं। राहुल गांधी कल रक्षा विषयक स्थायी समिति के बैठक से वॉकआउट कर गए
उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं। ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं, और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है, और जब पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो भी इसी का उदाहरण एक है। और इसलिए हम इस रवैये की भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने सीखना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी। भारत में कोरोना के सूरत हाल के बारे में बात करें तो कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 95,20,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 95.40% हो गया है। वहीं कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.45% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 31,087 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना और आम टीकाकारी के जवाबत में काफी फर्क होगा। हर वैक्सीन सेंटर पर 3 कमरे रिजर्व होंगे। महकमा सेहत के अफसरान के मुताबिक टीकाकारी में तकरीबन 55 मिनट लगने का अंदाजा है। पहले कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले का बुखार, ब्लड प्रेशर और सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की जाएंगी। दूसरे कमरे में टीका लगाया जाएगा। टीके के बाद तीसरे कमरे में भेजा जाएगा, जहां पर माहिरीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जांच और निगरानी करेंगे। इस दरमियान राजधानी लखनऊ में 235 नए मुतासिर मरीजों का पता चला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर महकमा सेहत की जानिब से रिएक्शन से बचाव तक के पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। राजधानी में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रेनिंग शुरू की गई है। राजधानी 10 बड़े अस्पतालों के लोगों को ट्रेनिंग देगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर ज़राई इस्लाहात कानून की हिमायत में आज मेरठ में किसान सभा का इनेकाद किया गया। सम्मेलन में मरकजी वजीर बराए खवातीन और अतफाल तरक्याती स्मृति ईरानी और मरकजी वजीर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, रियासत के वजीर गन्ना सुरेश राणा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली शामिल हुए। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने सम्मेलन में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां मायूसी में आकर किसानों में फूट डाल रही हैं और उन्हें गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों और गरीबों के 11 करोड़ कुनबों को मुल्क भर में अजाबत खाने मुहैया कराए गए हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना से उन्हें मुफ्त इलाज दिया गया। मोहतरमा स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत की नई तामीर के लिए इस बिल का अहम रोल है, जिसे किसानों की हिमायत से ही मुकम्मल किया जा सकता है। कर्जा माफ किया गया, बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, 10 साल का 60,000 रुपया देने वाला अगर कोई नेता इस देश में आया तो नरेंद्र मोदी आया। आज किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, इस 1.5 वर्ष में 14 करोड़ देश के किसानों को 93,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में पहुंचाया तो मोदी ने पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं पहुंचाया। हापुड़ जिले के धौलाना में मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने अमर जवान ज्योति प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शहीद मेजर महेंद्र सिंह के मुजस्समे पर गुलपोशी की। मरकजी वजीर ने शहीद के मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें याद किया। इसके साथ ही मरकजी वजीर मुमलिकत ने स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा में भी हिस्सा लिया, जो हापुड़ से चलकर सपनावत में इख्तिताम पजीर हुई। स्वर्णिम विजय मशाल को लेकर आर्मी के जवानों ने मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह के साथ मिलकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वहीं जनरल वीके सिंह ने कहा कि शहीद किसी जात या मजहब का नहीं होता, वो सिर्फ भारतीय होता है। 1971 के स्वर्णिम विजय वर्ष का जो प्रोग्राम स्वर्णिम वर्ष के रूप में हमारे जो 71 की लड़ाई है उसके 50 साल पूरे होने के बाद से उसको एक स्वर्ण
विजय के रूप में हम मना रहे हैं। और इसके अंदर जो आप मशाल देख रहे हैं, ये नई दिल्ली के युद्ध स्मारक से चली थी और पूरे उत्तर भारत के अंदर घूमेगी और पूरे उत्तर भारत में होते हुए आखिर के अंदर ये सियाचिन तक पहुंचेगी। तो इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि सब लोगों को युद्ध के बारे में पता चले, अपनी विजय के बारे में पता चले और लोगों को प्रेरणा मिले कि जो काम 50 साल पहले हुआ है उससे और अच्छा काम हम आगे कर सकें। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसके जो 50 साल पूरे हुए हैं, उस संदर्भ में सरकार की तरफ से ये हमारे ताऊजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है और जनरल वीके सिंह साहब के द्वारा और अन्य फौजी भाई बंधुओं के द्वारा यहाँ पर उनका माल्यार्पण और उनका सम्मान किया गया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन से किया खिताब। कहा, बिचौलियों को हटाकर सरकार पहुंचा रही है किसानों को सीधे मदद। किसान तहरीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को जमहूरियत में मुजाहरे का हक, लेकिन इस मुजाहरे से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए तकलीफ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसानों से की बातचीत। कहा, नए ज़रूरी बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान। किसानों के दरमियान इस इख्तिलाफ फैला रहा है अफवाह। और पहाड़ों पर बर्फबारी से शुमाली भारत में ठिठुरन बढ़ी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं और गलन से लोग हुए बेहाल। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में और भी पारा गिरने का इम्कान जाहिर किया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।